the next episode में with a better rap. Sorry. हाँ भाई मेरा एक गाना है तू ही तू करके, वो बहुत फटा था भाई। उस पे अभी Spotify पे भी 1.5 लाख से ज्यादा स्ट्रीम, और वो इंस्टा पे लगा दो भाई, लगा दो। I love yapping. As you can see, I am the only one talking. इतनी देर से मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है बातें। Crazy. What are your views on Dhurandhar? I love it. You love it? What a movie भाई। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द 6th episode of Before the Applause. आज हमारे साथ है एकम भाई। क्या हाल है भाई, कैसे हो भाई? What's up bro? What's up gang? कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। What's up भाई, क्या चल रहा है? बस बढ़िया भाई, आप बताओ क्या चल रहा है म्यूजिक में? भाई अभी तो बहुत क्रेजी चल रहा है। Today is 15th Yeah. 15th of February. मेरे 2 हफ्ते में लास्ट 2 गाने आए हैं। Crazy. वो था ट्रेंडिंग ऑन Instagram, और एक पे तो भाई 7,000 रील टच हो गई हैं। 7,000? Yes, 7,000 reels. तो that's Oh kind of भाई। going viral at the moment. Crazy. तो बस उसी का भाई चल रहा है भाई, पूरा दिन Instagram flooded है भाई, दिमाग खराब हो गया पूरा दिन। collab request, tags, mentions, comments, like thankful to like each and everyone जो सुन रहा है, जो भाई शेयर कर रहा है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा तो फील होता है ना जब ऐसा कुछ बढ़िया सा होता है भाई। 6K, बहुत 7K। क्रेजी हाई है भाई इस चीज का, बहुत ज्यादा क्रेजी हाई है। मतलब पता भी नहीं लगता कि कैसे हो रही है भाई ये चीज। कोई डांस रील बना रहा है भाई मेरे गाने पे, मैं सोच रहा हूँ कि भाई कि कितनी क्रिएटिविटी लग रही है भाई, कि हमने एक क्रिएटिविटी से एक गाना बनाया और वो गाना कितनी क्रिएटिवली अब कहीं यूज हो रहा है भाई। तो वो बहुत एक्सटैटिक फील होता है भाई ये चीज देख के। Crazy scene है। किसी बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने यूज किया है गाना? हाँ भाई, 300 के 400 के 500 के 1 मिलियन वाले crazy। अकाउंट्स यूज कर चुके हैं भाई ऑडियो भाई। Crazy भाई। ट्रांजिशन रील्स बन रही हैं, लिपसिंग रील्स बन रही हैं। मोहतरमा पे बहुत क्रेजी रिस्पांस आ रहा है भाई। रोमांटिक गाने उतरमा भाई बकचोद रोमांटिक गाना है भाई। बकचोद रोमांटिक गाना। भाई की साउंड भी ना थोड़ी सी इंटरनेशनल टाइप की है भाई। अभी मैं रास्ते में आते हुए सुन रहा था भाई के गाने, जब भी उस पे सर्च था। थैंक यू भाई। तो बकचोदी में बनाया था भाई एकदम। सो बेसिकली मी, ऋषभ भैया एंड आकर्ष भाई, ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं। बोथ आर लाइक काफी बड़े हैं मेरे से, और दे हैव बीन डूइंग म्यूजिक फॉर अ रियली लॉन्ग व्हाइल। मेरे को तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट इनके साथ में बैठा था एंड वी वर इन ऋषभ भैया स्टूडियो एंड वी वर बेसिकली डूइंग अ पेड प्रोजेक्ट, जिसका जो मोहतरमा का जो इंस्ट्रूमेंटल है ना, दैट वाज फॉर अ थर्ड पार्टी, एक एक्सटर्नल प्रोजेक्ट के लिए था वो। एंड हमने वो किसी और के लिए बनाया था, हारमोनियम वगैरह यूज करके। Crazy एंड उनको वो मे बी मतलब जो भी वर्स गाने का, पर वो पेड प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा यूज नहीं हुआ। तो फिर हम आकर्ष भाई को हमने बुलाया, सेम दिन ही स्टूडियो को आए हुए थे नोएडा। तो हमने कहा कि भाई ये इस पे कुछ करें। तो आकर्ष भाई ने उस पे कहा भाई मैं इस पे गिटार्स बजाऊंगा, और हमने उस पे गिटार्स वगैरह डाल के पूरा मोहतरमा बनाया भाई। बस क्रेजी भाई। एंड मोहतरमा वाज नॉट इवन लाइक अ फाइनलाइज्ड ड्रॉप बाय स्टार्ट ऑफ जनवरी। इमेजिन, हमने प्लान भी नहीं करा था, क्रेजी भाई। और वो इतना फट गया। तो एकम भाई मतलब ऑडियंस को अपने बारे में बताओ पहले तो कुछ। अपने बारे में तो भाई हेलो गाइस, जो यहाँ पे मुझे नहीं देख रहा है, मुझे नहीं जानता है पहले से, तो मेरा नाम एकम है। आई एम अ 20-year-old आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली। आई मेक म्यूजिक में लाइक आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट भाई। मेरा कोई सेट जॉनर नहीं है। आई डोंट वांट टू जस्ट स्टे इन अ बॉक्स। मैं सिर्फ रैप नहीं करता, मैं सिर्फ गाता नहीं हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं कंपोजर हूँ, मैं एक फुल पैकेज हूँ भाई आर्टिस्ट में। आई डू रॉक, आई डू पॉप म्यूजिक, आई डू R&B, आई डू रैप, आई डू एवरीथिंग भाई। मेरे को बस गाने बनाना पसंद है, बिकॉज आई लव म्यूजिक। तो आई मेक ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। आई मेक वेरी एक्सपेरिमेंटल साउंड्स एज वेल, जो आपने शायद नहीं और कहीं सुनने को मिलेंगी भाई। मेरा एक गाना है DMRC, हमने उसमें भाई मेट्रो की साउंड सैंपल कर रखी है। दिल्ली मेट्रो की साउंड सैंपल करके हाइपर पॉप गाना बनाया है भाई, हाइपर पॉप रैप। तो वो बहुत एक्सपेरिमेंटल जोन में करता हूँ। तो अगर आप चेकआउट करेंगे मेरा म्यूजिक तो भाई चेक करना भाई, अच्छे गाने। पेज बताओ भाई बंदों को। भाई मेरा Spotify is एकम, YouTube is एकम, Apple Music is एकम, Insta पे it's ekam.in, so you can check it out. ekum.in। Yes, EKUM। यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा। Amazing। भाई को फॉलो करो जाके, और सबसे पहले तो म्यूजिक सुनो, म्यूजिक अच्छा लगे तब फॉलो करो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। नहीं भी अच्छा लगे तो भी फॉलो करो। वो अच्छा लगेगा भाई। कोई बात नहीं। बहुत चटक गाने हैं। Yeah, thank you भाई, thank you। ये तो है भाई, आर्टिस्ट तो भाई बढ़िया ढूंढ के ला रहे हो तुम ऋषि भाई कहीं से। भाई मैं बताता हूँ ना, आपने मैसेज किया था मुझे भाई। मैंने ना एक्चुअली मेरा एक कोई था, मेरे को कोई फॉलो करता है, उसने ना मेरे को आपकी रील भेजी
कि यार ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और उन्होंने उसने मेरे को आपकी रील में टैग भी कर रखा था नीचे कमेंट में। अच्छा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं उसने बोला कि भाई इस पे जाओ, ये कर रहे हैं भाई, ऐसे ऐसे रील डाल रहे हैं, आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं। मैं कहा चलो भाई रीच आउट करते हैं, व्हाई नॉट, क्योंकि मेरे को ना, मैं थोड़ा हूँ गपोड़ी, I love yapping. As you can see, I am the only one talking. इतनी देर से मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद है बात करना। तुम क्या हो, क्या बोले? गपोड़ी यापर, प्रोफेशनल यापर भाई। So I love talking and I would love to talk to everyone भाई। मैं जितने भी लोग कंटिन्यू मेरे से बात करते रहो भाई, मेरे को बड़ा मजा आता है भाई बात करने में। तो भाई मैंने आपको रीच आउट किया था अभी। एक बार इनको बताओ, हम लोग कोई पहले से जानते हैं एक दूसरे को? नहीं भाई, हमने नहीं भाई, मैंने रीच आउट किया कि भाई मेरे को, मैंने आपको पता है क्या लिखा है, गेट मी ऑन द पॉडकास्ट बेब, ये लिखा है मैंने आपको भाई इंस्टा पे। भाई तो नहीं, वो बहुत क्रेजी था भाई। लोगों को ना ये लगता है कि मैं सिर्फ अपने दोस्तों को बुला रहा हूँ, भाई मैं टैलेंट्स को बुला रहा हूँ बस। जो बंदा हल्का सा भी टैलेंटेड है, भाई तो बहुत ज्यादा है, इतना भी टैलेंट है ना तुम्हारे अंदर, बस ये नहीं कि तुम इंस्टाग्राम पे 50 के फॉलोअर्स ले आओगे तो बुला लेंगे, और टैलेंट नहीं होगा तो नहीं बुलाएंगे। 50 के वालों को भी नहीं बुला रहे कुछ भाई थोड़ा सा ऐसे कम हो सकता है। हाँ भाई, ठंडी लग रही है। लो यार, मुझे भी लग रही है, थैंक यू ब्रो। हाँ जी। तो भाई एक बात आओ, अपना पहले ड्रॉप कब आया था, कौन सी ईयर में? भाई फर्स्ट सॉन्ग एवर भाई 2020 अप्रैल। It was a phone recorded song, YouTube की वीडियो बस फोन पे रिकॉर्ड के लिए कुछ भी डाल दिया। It's called चल छड़। ओ भाई, Because I do, मतलब मेरा जो प्रोफिशिएंसी ज्यादा है वो पंजाबी में है। तो मैं ज्यादा पंजाबी म्यूजिक करता हूँ, तो वो भी मैंने पंजाबी में भाई एकदम हार्डकोर रैप जो उस टाइम आता था थोड़ा बहुत वो करके 1.5-2 मिनट का गाना बना के बस डाल दिया। थोड़े सुनाओगे भाई उसकी पंक्तियां? चल छड़। ओ भाई पता नहीं क्या लिरिक्स, मैं बताता हूँ भाई। लिरिक्स उसके थे कि इट गोज समथिंग लाइक, तेरी क्लिप्स वेखी है मैं, गाना तू भी गाण चाहना है, पर मैनू डिश कीता तू एदा काम बड़ा औखा है, चल छड़े ना गुस्सा मैं करदा नहीं, कुछ ऐसे ही था भाई। मेरे को तो पता है, आई एम रियली पुअर विद लिरिक्स, आई एम सो सॉरी इफ आई कांट रिकॉल द एंटायर थिंग, बट ऐसे ही कुछ है भाई। चल छड़े ना गुस्सा मैं करदा नहीं, चल छड़े ना गुस्सा मैं करदा नहीं। It was just that, just like a lot of times बीच में कहीं वर्स था भाई। तो was this song in respect to anyone? Were you addressing someone? या अरे भाई मैं तो I was like, मैं ना स्कूल में मैं थोड़ा ना पढ़ाई लिखाई में ज्यादा था। अच्छा, ठीक है, I loved studying, I still do। मेरे को जितनी नॉलेज मिले मेरे को अच्छा लगता है भाई पढ़ाई करना में, मुझे दिक्कत नहीं पढ़ाई से। जैसे लोग गाली देते हैं पढ़ाई को, मेरे को अच्छा लगता है भाई पढ़ना काफी। तो मैं थोड़ा था स्कूल में यार पढ़ाई लिखाई को लेके। सो पीपल यूज्ड टू like also see if you're doing something good ना, people will hate on you, that's a fact। वो मैंने बचपन में चीज देख ली थी। तो कोई थे भाई लोग जो मेरे को फालतू बोलते थे, और वो भी ऐसे म्यूजिक थोड़ा कर रहे थे, रैप ट्राई कर रहे थे। तो उस चीज को एड्रेस करते हुए स्टार्टिंग लाइन दी थी, तेरी क्लिप से वेखी है मैं, गाना तू भी गाण चाहना है, ऐसे करके। तो वो ऐसे था, पर इन जनरल इट वाज मोर लाइक वो हार्डकोर फ्लेक्स वाला जैसे रैप सॉन्ग होता है ना, वैसे बनाया था भाई ओरिजिनली। तो ये समवॉट परमीश वर्मा टाइप लग रहा है। हाँ भाई, it was that vibe भाई, it was that vibe। गाल नहीं काटनी। चलो भाई, यस एक परमिशन वाला मूवी आया था ना बीच में, चेक कर मिस्टर वो तो है। हाँ, उस टाइम पे जो अच्छा गाना है 2020 के टाइम की बात है, उसमें चलो हाँ। एक नया है, कल परसों में है, कस्टम्स करके उसका गाना है, कस्टम या कस्टम जैसे। भाई परमीश वर्मा अब लेवल अप कर रहा है भाई अपना, मतलब विद टाइम वो ग्रो कर रहा है एज आर्टिस्ट भाई। पर आई एक्चुअली लाइक अ लॉट ऑफ परमीश वर्मा सॉन्ग्स भाई, अच्छे गाने हैं। परमीश वर्मा है भाई, और परमीश वर्मा अब ऐसा भी नहीं है मेरे ख्याल से, परमीश वर्मा ना कुछ नई साउंड लाए ना तो और तगड़ा फटेगा भाई। ला तो रहा नहीं सुन रहे। हाँ, पर और कुछ नया करे ना, क्योंकि भाई अब ऐसे सीन है, मेरे को जो पर्सनली लगता है एज अ लिसनर, क्योंकि आई एम नॉट अ रैपर, मेरे को एज अ लिसनर ऐसा लगता है कि अब ना साउंड थोड़ी सी सैचुरेट हो रही है हर उसमें। लोग ना मतलब दे आर स्टिकिंग टू व्हाट इज वर्किंग, राइट। नोबडी इज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट कि हाँ भाई शायद ये करता हूँ, ऐसा ये करता चीज हूँ। तो है भाई, ये चीज तो बहुत ज्यादा है भाई। सब एवरीवन वांट्स टू डू द सेम थिंग, जो एक कन्वेंशनल तरीके से सही है। एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं है भाई, ये तो मैं एग्री करता हूँ। लास्ट एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से मेन स्ट्रीम में भाई चार दीवारी ने किया है। हाँ भाई, चार दीवारी भाई। आई एम एक्चुअली लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय अ लॉट ऑफ दीस एक्सपेरिमेंटल आर्टिस्ट भाई। आई वुड रियली लाइक टू शाउट आउट चार दीवारी, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। देन देयर इज करुण ननकू, इनकी मैंने साउंड सुनी है भाई। जसकरण हो गया, जसकरण तो सुनियोकी हो गया। सीज इज अ वेरी गुड रैपर। वो एक्सपेरिमेंटल में नहीं कहूंगा, बट रैपर में मैंने बहुत इनको सुना है भाई। और एक्सपेरिमेंटेशन तो भाई मेरे को इनसे सुन के मेरे भी खुद हुआ था कि भाई लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, कि अलग हो, कुछ नीश ना हो, मतलब कहीं फिट इन ना हो वो चीज।
वो सीन। तुम्हारे गाने इन शॉर्ट ऐसे हैं कि हर अगला नहीं कर रहा वो चीज। या भाई आपको मेरा, अगर मैं कह रहा हूँ कि 2025 की जनवरी से लेके 2026 की फेब चल रही है, मेरे 30 प्लस गाने आए होंगे एक साल में। यस, बिकॉज आई ड्रॉप्ड माय डेब्यू एल्बम आल्सो लास्ट ईयर। 11 गाने तो उसी में ही थे और 2-3 ईपीज आई हैं, फीचर वर्सेस इधर उधर सिंगल्स वगैरह सब मिला के 30 प्लस गाने हैं, ठीक है। एक साल में। ये हाँ, मतलब 13 महीने में, ठीक है। Crazy. तो 13 महीने में, और वो भाई आई कैन नॉट से वन सॉन्ग साउंड्स लाइक द अदर भाई, नॉट वन सॉन्ग साउंड्स लाइक द अदर। इट इज वेरी डिफरेंट लिरिक्स के मामले में, वाइब के मामले में, वोकल टेक्सचर्स के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, इट्स एवरीथिंग इज पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर भाई। क्रेजी भाई। सो या भाई ये बहुत बड़ी बात है यार, मतलब 30 गाने और 30 के 30 सिमिलर नहीं, मतलब बिल्कुल एक भाई। भी सिमिलर नहीं। बिल्कुल भाई, जॉनर कहीं ना कहीं थोड़े हो सकते हैं कि क्रॉस कर रहे हो एक दूसरे से इंटरसेक्शन में, बट इट डज नॉट साउंड द सेम एट ऑल भाई। हर चीज में कुछ अलग है, बहुत अलग है। तो मेरी एल्बम ही, सॉरी टू कट यू ऑफ, नहीं कोई नहीं। जो मेरी एल्बम ही आई है लास्ट ईयर, जिसमें 11 गाने हैं, 11 पीसेस हैं एक साउंड के, वो भाई नॉट वन थिंग साउंड्स लाइक द अदर यार, हर चीज अलग थी भाई। इट वाज अ प्राइमरीली हिप हॉप एल्बम, हिप हॉप एंड रैप एल्बम, but it had fusion songs with EDM, it had fusion songs with rock music, it had fusion songs with pop music and Indian classical, and it was all of that together. इंडियन क्लासिकल प्लस रैप भाई, ये तो कुछ रैप नया ही सिंग है। प्रॉपर। हाँ? रैप सिंग। हाँ जी, नहीं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक प्लस रैप, ये कह रहा हूँ मैं। प्लस रैप। हाँ भाई, बहुत मेरा crazy भाई। मेरा एक गाना है तू ही तू करके, जो मेरी लास्ट ईयर एल्बम में आया था, वो बहुत फटा था भाई। उसपे अभी स्पॉटिफाई पे भी 1.5 लाख से ज्यादा स्ट्रीम, और वो इंस्टा पे ट्रेंडिंग भी आया था उस वक्त। तो वो मतलब दैट इज लाइक मी ट्राइंग क्लासिकल म्यूजिक भाई। मैंने ऐसा, आपको मैं प्ले करूंगा, अगर आई डोंट नो इफ विल प्ले दिस इन द पॉडकास्ट और आफ्टर, आपको मैं सुनाऊंगा भाई। मैंने ऐसे उसमें नोट्स लगाए हैं ना, वो हिल जाता है भाई बंदा देख के कि कैसे खींच पा रहा है यार। तो रॉ लग जाएंगे वो भाई लग जाते हैं भाई। लगा दो भाई, लगा दे बात पे, लगा दो भाई, लगा दो। थोड़ा पंप दो। बिल्कुल भाई। चलो। तू ही तू मेरे दिल में तू है, तू ही तू मेरे मन में तू है, बिन तेरे मेरी बातें अधूरी, बिन तेरे मेरी सांसें सूनी। तू ही तू मेरे दिल में तू है, तू ही तू मेरे मन में तू। ये ऑफ कोर्स इसमें मैंने और लंबा भी खींचा है, बट वो खड़े होके मैं गाता हूँ तो वो ज्यादा सुर आ पाता है, बिकॉज़ सांस फूलती है बैठ के। भाई बहुत बढ़िया आवाज है भाई। ये गाना भाई चला था भाई, दिस वाज विद खुशी एंड ऋषभ भैया, बहुत फटा था भाई। इसमें इंडियन क्लासिकल के EDM ड्रॉप के एलिमेंट्स हैं भाई, आप पागल हो जाओगे सुन के, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं सबको कहता हूँ कि मेरे 3 गाने अगर आप सुनना चाहते हो ना, कि टू अंडरस्टैंड व्हाट माय साउंड इज, इट इज तू ही तू, इट इज अ सॉन्ग कॉल्ड कुदरत व्हिच इज अ रॉक रैप सॉन्ग, पंजाबी ट्रैप रॉक सॉन्ग है वो, ठीक है। कुदरत मैं कहता हूँ, और एक गाना मैं कहता हूँ भाई मेरा सुनो, अब तीसरा इज वेरी वेरिएबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ करीब से, दैट इज अ वेरी जस्ट स्टोरी टेलिंग ड्रिल रैप सॉन्ग, दैट्स इट। उसमें देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दैट सॉन्ग इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ कुछ अलग वोकल टेक्सचर या कुछ भी सिंगिंग, नो, इट्स जस्ट अ रैप सॉन्ग वेयर आई टेल माय स्टोरी टू द वर्ल्ड। वो रेडियो पे आया था भाई, रेड FM 93.5 पे आया था वो गाना लास्ट ईयर सितंबर में। मतलब तुम्हारे गाने FM पे बज रहे हैं या भाई, दैट्स क्रेजी ब्रो। crazy. करीब से टिल दिस डे इज प्लेइंग ऑन रेडियो 93.5 रेड FM भाई। क्रेजी भाई। And RJs all over the country play that song on their show भाई। That feels like a crazy क्रेजी accomplishment, भाई, ये तो बहुत कैडी अचीवमेंट है भाई। right? Crazy. Thank you भाई। भाई ये 19 साल का लड़का क्या क्या कर गया 20 भाई। भाई, 20 का हो अभी गया। 20 का होगा, Unfortunately, I don't like growing old भाई। भाई पर जब वो 93.5 पे बजा, हाँ जी। तब तो 19 थे। Yes भाई, 19 का था। जस्ट मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले ही आया था भाई, वरना रेडियो पे। सरप्राइज मिल गया भाई। हाँ बिल्कुल भाई। भाई ये तो वो सीन है भाई। सरप्राइज भी नहीं भाई, it was a planned interview। अच्छा। I got an interview from 93.5 भाई। करा या ब्रो, RJ रॉकी के साथ। एक्सीडेंट हो गया किसी का। गाय मार दी भाई। ओहो। तो I had a proper planned 93.5 interview with RJ Rocky भाई। ओ RJ रॉकी भाई। So yeah। भाई क्रेजी सीन है तुम भाई। तो बहुत आगे जा चुके हो। नहीं भाई, अभी तो तुमने बहुत good आगे काम किया जाना है भाई। भाई, अभी तो कुछ भी नहीं किया है यार।
तो भाई अभी तो चलो हमें ये तो पता है कि 19 साल का एकम क्या चाह रहा था कि वो रैपर बने, सिंगर बने, जी जी मतलब जी गाने करे। जी। पर 12 साल का एकम क्या चाह रहा था भाई, मतलब छोटा एकम। 12 साल का भाई, पता है यही मैंने ये बड़े आपने अच्छी एज चुनी है, करीब से में मैंने जो गाना है ना, दैट इज मी टेलिंग माय स्टोरी, जो मैं आपको मेंशन किया। हाँ 12 साल का जब मैं था ना, मैं 7th में था, दैट इज द एक्चुअल टाइम व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग। ओह जब मैं 12 साल का था, मैंने 12-13 साल की उम्र में ही लिखना, रैप करना, लाइक लिखाई करना, पोएट्री लिखना, शायरी लिखना वहीं से स्टार्ट किया था भाई। व्हेन आई वाज 12 years old in 7th grade in school, 2017 की बात है ये। ओके। That was like I just wanted to write भाई, मेरे को पसंद था भाई लिखना बहुत उस वक्त, and I was like influenced by a lot of these international rappers। मैं genuinely, and this is not a dig to anyone, मैं देसी हिप हॉप नहीं सुनता था ना, मैं अभी भी सुनता हूँ भाई। एंड मेरी जो म्यूजिक टेस्ट है वो जनरली इंटरनेशनल साउंड पे ही बेस्ड रही है। एंड आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ एमिनेम, केंड्रिक लमार, जे कोल, ड्रेक, पार्टी नेक्स्ट डोर, कान्ये वेस्ट। आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक ओनली until 2017 का end only, where the greatest of all time सिद्धू मूसेवाला dropped So High। सो हाय भाई। एंड वहां से मैं भाई ट्रांजिशन हुआ था इनटू इंडियन म्यूजिक, एंड आई फिर वहां से आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ सिद्धू मूसेवाला, करण औजला, बोहेमिया। वहां से मैंने भाई वो देसी हिप हॉप की जो वेव है मैंने वो डिस्कवर करी थी, जो मैं अभी भी सिर्फ पंजाबी म्यूजिक में ही सुनता हूँ भाई। मैं अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, हो भी है कोई मेरे को इस बात पे फिर से परेशान ना हो ये सुन के, पर मैं इंडियन मतलब रैप इतना नहीं सुनता यार। वो तो भाई प्रेफरेंस है। तो ठीक है भाई। पर पंजाबी में सुनता हूँ भाई, पंजाबी में मेरे को सुना लो भाई जसकरण, बागी मुंडा, ये अपने नवान संधू, प्रेम ढिल्लों, करण औजला। आई स्टिल लिसन टू सिद्धू, लाइक आफ्टर हिज पासिंग मैंने उसके सारे गाने इतने ज्यादा सुने हैं क्या बताऊं। तो आई लिसन टू दैट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक बहुत ज्यादा। भाई वो सिद्धू मूसेवाले का वो गाना आया था यार जो आफ्टर इलेक्शंस आया था, हारने के बाद। आफ्टर इलेक्शंस 295 की बात कर रहे हो? नहीं नहीं 295 तो पहले आया गया। अरे नहीं यार, उसमें वो था तू जितया नहीं क्योंकि तेरी पार्टी नहीं सही। भाई अरे ये तो तुम कंट्रोवर्सी करवा रहे हो भाई। ये तो भाई बहुत क्रेजी गाना है वो। कंट्रोवर्सी इतना फटा नहीं, उसने इलेक्शन हारने के बाद वो गाना गाया और उसमें ये था कि लोकी कहंदे तू जितया नहीं क्योंकि तेरी पार्टी नहीं सही। मैं क्या मैनू एक गल दस भाई, जे इन्नी सी सही ते फिर पहले क्यों जिताई। एक तो तुम पंजाबी में बोलो पहले। अरे मेरे जो आंधी यार नाम भूल गया उसका क्या था यार। करते हैं भाई इसको डिस्कवर एक बाद में आराम से। यार वो उसका मैंने वो भी था कि जब कोई तुम्हें बंदा पता है तो इस आदमी को डीएम कर देना भाई। यार जब कोई बंदा किसी की चीज के लिए ब्लेम होता है उसको कहते हैं वो, उसका नाम वो है गाने का। अच्छा गलत चीज के लिए ब्लेम होता है कई बार फोन सर्च अपने सर्च करना सिद्धू मूसेवाला सॉन्ग कोई भाई। वैसे तो भाई इतने सारे हैं भाई, मतलब उसमें से एक गाना है वो सिद्धू की डिस्कोग्राफी इतनी बड़ी है ना, बहुत तुम बड़ी कभी है नहीं भाई। ढूंढ पाओगे भाई। YouTube पे देखो। अरे नहीं इलेक्शंस के बाद वाला है भाई। सिद्धू मूसेवाला इलेक्शन सॉन्ग नहीं वो तो सियासत आ गया वो गा दे आ जाएगा। अरे भाई फिर वो हमारी आ वही जाएगा check कर रहा हूँ संजू भाई। संजू हाँ संजू वाज क्रेजी भाई, भाई। संजू बहुत पसंद है मुझे। खबरू केस जेड़ा संजय दत्त थे, तो बड़ो तक केस जेड़ा संजय दत्त थे। भाई मिल नहीं रहा मेरे को ऐसा मैं कुछ। सर्च करूं। मैं Spotify पे स्क्रॉल कर रहा हूँ। YouTube पे करो, वीडियो भी है उसकी। क्या सर्च करूँ? देखो मैं सर्च करता हूँ सिद्धू मूसेवाला सर्च करो करो। भाई, check। सिद्धू भाई, मूसेवाला यार, आफ्टर लूजिंग इलेक्शन सॉन्ग। नहीं यार। भाई और क्या करोगे अब तुम सर? अरे मिल जाएगा भाई, मैं बोल रहा हूँ ना। Devil करे Save Me बैके Till Us। करे बैके मारिया नहीं गल्ला। अरे ऐसे नहीं मिल रहे भाई सिद्धू की डिस्कोग्राफी बहुत बड़ी है, नहीं ढूंढ सकते हम ऐसे। मैं ढूंढ दूंगा भाई, रुको। अरे तुम पूरा पॉडकास्ट चोद दोगे भाई। अरे नहीं इसमें बस ये एक सेकंड लगेगा मुझे। हो आ गया। गया एवरीबॉडी हर्ट्स आ गया ना, स्केपगोट। ये गाना- Scapegoat, अच्छा। भाई ये गाना बहुत तगड़ा है, सुनना कभी। खड़ा थोड़ा तो अभी नहीं, अभी- यस 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 कर दिया भाई। भाई वो केसर वाली एक रील पे आ गया कॉपीराइट यार। हाँ उसमें वो यूज किया ना, पल पल लगाया था उसमें। जीना। अरे वो एक बंदा रैपर बुलाया था, एपिसोड 4 था शायद कि नहीं, वाला 3 वाला सेकंड था भाई, नहीं। थर्ड तो इसका है अपना। अच्छा टैजी है, हाँ सेकंड एपिसोड था। तो उसमें ना लाइक एक थोड़ा सा वो कुछ था, इमोशनल एस्पेक्ट था कुछ, आई गेस मम्मी को लेके था, गर्लफ्रेंड का था भाई। गर्लफ्रेंड छोड़ गई इसलिए मैंने स्टार्ट किया ये वो। तो उसमें वो गाना लगाया था मैंने रील में, पल पल जीना।
रील पे कॉपीराइट आ गया? हाँ, रील पे YouTube कैसे पे। कॉपीराइट? अरे, अच्छा, YouTube पे YouTube shorts शॉर्ट पे। पे। अच्छा, मैं कहा रील पे मतलब सब वो चलता है। मल्टीपर्पज है ना, हाँ, वो right, इंस्टाग्राम right. पे भी डाली हमने, यूट्यूब पे भी डाली। राइट राइट। यूट्यूब पे 20 व्यूज आए, कॉपीराइट का क्लेम आ गया उस सीधा। चक्कर में नहीं आया व्यूज पे। हाँ, उस चक्कर में नहीं आया। हाँ, YouTube पुश नहीं नहीं तो करता। इंस्टाग्राम पे चल गई भाई, इंस्टाग्राम पे उस पे 16K हो गए। वो वाली पे उड़ी आए हैं व्यूज। उस पे नहीं आए, अच्छा दूसरी दूसरी पे है। आए हैं। सैड भाई। तो एकम पे वापस आते हैं भाई। हाँ। एकम पे वापस आते हैं। एकम भाई अभी मतलब चलो ये तो ठीक हो गया, 12 साल की उम्र में तुमने लिखना शुरू कर दिया, बट एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है सबका। राइट। तो वो क्या था मतलब भाई music के अलावा? मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी थी भाई। तो उसके लिए कुछ करा भी आपने? नहीं भाई। या कोई था इंडियन आर्मी में पहले? भाई फैमिली का थोड़ा बैकग्राउंड है, एंड आई हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइक मूवीज में मेरे को बहुत पसंद था भाई, कि जैसे लक्ष्य मैंने बहुत देखी है, ऋतिक रोशन। ओ भाई, आई लव दैट मूवी भाई, इट्स वन ऑफ माय ओजी फेवरेट मूवी है भाई वो, मूवीज। ऋतिक रोशन। आई एम अ बिग पेट्रियट भाई, like I love watching patriotic movies. Rang De Basanti is my favorite Indian movie भाई, क्योंकि that talks about the Indian struggle हाँ भाई। with the British rule. रंग दे बसंती मुझे बहुत पसंद है। अभी रंग दे बसंती का रीमेक भी आ रहा है भाई। And then it talks about corruption in India's political system in today's time as well. तो मैं वो देखिए, राजनीति देखी है? भाई नहीं यार, I don't know. Crazy. What are your views on धुरंधर? I love it. You love What it? a movie भाई. What a movie भाई। What a movie. क्रेजी मूवी। What a fucking movie भाई। मैं तो बस I think that when this podcast comes out, हाँ। भाई ने बोला मेरे को मार्च में आएगी, हाँ। धुरंधर का पार्ट 2 आउट हो चुका होगा, हो and चुका I am होगा। going first day first show भाई, Same without a भाई, doubt। Same जो भाई, मेरे same। को धुरंधर 1 देख के जो मुझे मजा आया था ना भाई, what a movie भाई, what a movie, भाई, what a piece of cinema यार। पीस ऑफ सिनेमा तो है, लेकिन अब उसमें तो सो रहा हूँ पॉलिटिक्स भाई। भी बहुत है यार। भाई मेरे को नहीं फर्क भाई इतना, मैं क्या क्या बात है? भाई, पॉलिटिक्स भाई मैं ना यूजुअली अगर मैं कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहा हूँ तो मैं उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अरे ही देखता हूँ। पॉलिटिक्स एंटरटेनमेंट ही है भाई। अच्छा भाई, ये नो कमेंट्स ब्रो, नो कमेंट्स। भाई मैं सबसे फनीएस्ट चीज बताऊं, वो मूवी का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कौन है? कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। No. राहुल गांधी भाई, यू No कैन चेक fucking दिस way. राइट नाउ, अभी देख लो भाई, फैक्ट नो चेक कर लो। फकिंग वे। उस मूवी का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर राहुल गांधी है। एक मिनट, तो ये जबकि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, व्हाट द फक। है ना भाई? तो फिर ये तो कांग्रेस को ही डिस कर रहे हैं movie में, ये क्या हो रहा है? एग्जैक्टली, इसीलिए तो पॉलिटिक्स ये एंटरटेनमेंट तो ओके भाई, I would like to refrain from commenting on this anymore. Let us move on guys. बताओ भाई। भाई म्यूजिक कहाँ चला गया? पॉलिटिक्स राहुल गांधी में पहुंच अच्छा गए। भाई, लेकिन धुरंधर के नहीं, but it's a good movie भाई. धुरंधर It's a का fucking म्यूजिक amazing भाई, movie. तुम भाई धुरंधर इज अ म्यूजिक म्यूजिक ड्रिवन फिल्म भाई। एग्जैक्टली भाई। जो ना दे दिल स्टार्टिंग का परदेसी गाना हो। है, देन अक्षय खन्ना की एंट्री वाला ओ गाना है, भाई। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल इन दैट मूवी भाई। और भाई मतलब वो ना म्यूजिक से जो उसमें रोंगटे खड़े होते हैं ना, जब बंदे की एंट्री होती है भाई, रहमान डकैत आया, हाँ। पीछे से साउंड ट्रैक बज रहा है भाई। क्रेजी भाई। Crazy. संजय दत्त की एंट्री भाई, संजय दत्त हवा की हवा में entry भाई, में, हाँ सो क्रेजी। और वो शूट करता है somehow, हाँ संजय भाई। दत्त के कैरेक्टर को भाई exactly संजय shoot दत्त करता इज है। द मोस्ट बैडेस्ट पर्सन बॉलीवुड हैज क्रिएटेड भाई, दैट ये इज तो है फैक्ट। भाई। संजय दत्त एंड सलमान खान, Yes, bro. उनके वो अलावा तो कोई favorite। ऑरा फार्मिंग नहीं कर सकता भाई इतनी ज्यादा। मेरे को भाई पहले वो भी लगता था, लेकिन फिर ना कौन? यार ना, जैकी श्रॉफ। नहीं यार। हाँ जैकी भाई, श्रॉफ लेकिन- अपने टाइम में है लेकिन यार, लेकिन अपने उसने टाइम ना में फिर वो बहुत कर है। दिया, ए बिडू ए बिडू पौधा लेगा। ऑमलेट बनाने का। ऑमलेट बनाने का, उसमें दो हरी अंडा मिर्ची का छौंक पाने का। ऐसे प्याज लेने का, उस पे मुट्ठी मारने का। अच्छा था ना ये भाई। नहीं भाई, बट आई लव जैकी श्रॉफ भाई, ये जेम ऑफ अ पर्सन है भाई, gem of लगता है a भाई वो person सोशल है। मीडिया पे जैसे मैंने उनको देखा है, बड़े क्यूट है भाई जैकी श्रॉफ तो। हाँ, भाई ये- जैकी अच्छे श्रॉफ लगते की हैं एक भाई। मूवी आई थी, तेरी मेहरबानियां। हाँ, देखिए हाँ, हाँ। कुत्ते वाली जो है। हाँ, हाँ, नहीं भाई, भाई नहीं बहुत देखी। क्रेजी मूवी है, देखना। अरे मैंने वो माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू जैकी श्रॉफ, बिकॉज़ आई एम हाउ यू गाइस आर 1990s kids, नहीं नहीं 2001 बट चलो यू गाइस आर द सेम एज ओनली, फिर हाँ। कोई फर्क नहीं है। तो आई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय भूत अंकल हाँ सेम ब्रो। अरे, भाई, what a भूत अंकल movie मैंने नहीं भाई, देखा। भाई, you must रोया हूँ watch। उसको देख के। मैंने भाई नहीं देखा बचपन में इतना रोया हूं ना मैं वो मूवी देख के भाई। बच्चे बर्तन मांज रहे हैं, हाँ। भूत अंकल आ गए। भूत अंकल, वो ही सपोज्ड टू बी दिस स्कैरी पर्सन बट ही हेल्प्स ऑल ऑफ दीस चिल्ड्रन इन नीड भाई, मतलब अरे। मजा आता है भाई, बहुत अच्छी मूवी है भाई भूत अंकल भाई, मेरा बहुत क्रेजी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है इस मूवी के साथ। एक वो देखी है जो अजय देवगन की है, राजू चाचा। नहीं अच्छा नहीं यार, भाई वो भी बहुत तगड़ी है, वो सिमिलर सी मूवी है।
भूतनाथ देखी है भाई मैंने। भूतनाथ इज आल्सो कूल भाई, भूतनाथ बहुत क्रेजी है भाई। भूतनाथ तो बड़े हो गए थे हम 10 और साल। स्पेशली जब भूतनाथ 3 में हनी सिंह का गाना आया था भाई, भूतनाथ 2 में आया 2 में, हाँ माय बैड, क्रेजी हो गया था भाई। अमित अंकल आप यहाँ आके बैठ जाइए। बहुत क्रेजी है भाई। अच्छा अभी भाई कौन से मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट को सुन रहे हो तुम आजकल? मेन स्ट्रीम हाँ भाई, I'll read you guys my playlist। तुम लोग बोलोगे भैंचोद क्या हो गया इस आदमी को, इनका लौड़ा 20 साल का है, क्या हुआ ऐसे? I'll play you। सानू तो नहीं सुन रहे भाई। भाई सुनना भाई, मैं बताऊंगा तुम्हें मैंने क्या सुना है कल। So this is my playlist भाई। उनका एडिट कैसे बनाएंगे? कोई नहीं भाई, सुनो तो सही। सुनाओ। इन दिनों सोहम चक्रवर्ती, झूम अली जफर, लॉन्गिंग नुसरत साहब, चरखा पद्मश्री उस्ताद पूरनचंद, सांसों की माला पे नुसरत साहब, नथिंग विदाउट यू नुसरत साहब, सजदे फहीम अब्दुल्ला, तेरे बिन आतिफ असलम, छूलो द लोकल ट्रेन, सजनी जेल, रूह बोहेमिया, एंड देन राता लंबिया, एपी ढिल्लो। ये तो सारे मेन स्ट्रीम ही है भाई भाई। मेन स्ट्रीम नहीं है यार, मैं नुसरत साहब ज्यादा सुनता हूँ भाई। मैं आई लव लिसनिंग टू लाइक भाई। सूफी म्यूजिक, कवाली म्यूजिक, गुलाम अली साहब मैं बहुत सुनता हूँ। ये सब मुझे बहुत मजा आता है भाई सुनने में। क्रेजी है भाई। वो कल सांसों बहुत की सुन माला रहा पे था भाई, सांसों की माला पे भाई बहुत पसंद तो बहुत भाई, उसमें ऐसे रूह सी कांप जाती है भाई, वो गाना जब हाँ। बजता है ना भाई। Because that song is dedicated to God यार। हाँ That is a song dedicated to Krishna and a Muslim person is singing it। भाई, ये तो है ही। What beautiful essence that song has भाई। हाँ भाई। Crazy भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, art brings everything together यार। Art and music बस beautiful। फिर बीच में बजरंग दल आ जाता है। No भाई। comments भाई। No comments भाई। No comments भाई। ये कट हो जाएगा। अरे ये ये सब- कर दिया, इसको काट ये देना। सब ट्रेलर के लिए है ना अरे भाई। भाई मत भाई, नहीं सब डालना भाई, मैं अच्छे घर का हूँ। अरे हिंदू तो- हिंदू। अरे मैं कौन सा भाई क्रिश्चियन क्या हूँ? मैं तो ओ। पंडित हूँ। ये अंदर से कुछ और है भाई साहब। मेरा तो गोत्र भी पत्सारिया है। और ये सब हटा बताओ। दियो वैश्य हटा दियो ये सब। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है कोई Yes। तो मेरी मतलब भाई प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा भाई सूफी म्यूजिक चेंज कर दिया। सूफी म्यूजिक से भरी हुई है भाई। सूफी कवाली म्यूजिक से भरी हुई है भाई। नुसरत साहब बहुत सुनता हूँ भाई। अभी रिसेंटली मैं बहुत ज्यादा यही सुन रहा हूँ भाई। नाइस भाई। तो भाई एक बात बताओ, अपने आप को तुम रैपर बोलते हो, सिंगर बोलते हो, क्या बोलते हो जब कोई भाई पूछता है? आर्टिस्ट आर्टिस्ट। तो मतलब ज्यादा डोमिनेंट कौन सी साइड है, रैपर वाली या भाई सब singer कुछ ही है भाई। मतलब मेरे को ऐसे ना, वही मैं पहले भी वही बोला था, आई डोंट लाइक टू बी पुट इन अ बॉक्स। I don't want to be a rapper, I don't want to be a singer, I don't want to be a lyricist, composer, I'm an artist. I am the entire package. When you get me, you get everything. So I like to do everything. भाई मेरे जैसे लिखे जो खत तुझे थी लास्ट ईयर, जो मेरी डेब्यू एल्बम आई जिसका गाना तू ही तू था, that is a primarily hip hop driven album, but उसमें गाना फिर तू ही तू भी है जो इंडियन क्लासिकल में आ जाता है। उसमें एक वो करके गाना है which is an Indian rock song, pop rock song। तो मतलब सब कुछ है भाई। मतलब ऐसे आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट एज मच एज पॉसिबल। रैप भी करता हूँ, अच्छे से रैप भी करता हूँ भाई, जोन में भी करता हूँ, गांडफाड़ भैंचो लिरिकल पिरिकल सब करता हूँ भाई। बट गाना भी बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। म्यूजिक इन जनरल बहुत पसंद है तो भाई रियाज वगैरह करे आपने? भाई। रोज सुबह कोशिश करता हूँ कि टाइम से उठूं और सी मेजर के तानपुरा पे 15-20 मिनट वोकल वार्म अप हो जाए, अच्छा लगता है भाई। वो थोड़ी गला खुल जाता है, ऐसा बढ़िया रहता है उस चीज से। डेली करते हो? भाई कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 5 दिन तो करना ही करना। अब जैसे आज था, एक्चुअली कल रात को थोड़ा लेट हो गया, आई वाज एट अ फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, तो मैं सोया ही सुबह 5 बजे एंड आई वोक अप एट 11। फिर यहाँ पे निकलना था 12 सवा 12, तो आज तो नहीं हो पाया बिकॉज जल्दी में था। बट इन जनरल कोशिश करता हूँ भाई कि हफ्ते में 5 दिन कर ही लूँ भाई सुबह उठ के। नाइस है भाई। हाँ और भाई जी। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से प्ले करते हो? भाई मुझे गिटार आता है बजाना, गिटार आता है? मुझे वो आता है, तबला आता है बजाना। ओ तबला नाइस। गिटार में मेरे को इलेक्ट्रिक गिटार, नॉर्मल गिटार दोनों आते हैं, अकॉस्टिक दोनों मैंने सीखे। और बेस गिटार भी बजा लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत। उसके अलावा मेरे को हारमोनिका आता है, हारमोनिका जो मुंह से प्ले करते हैं। ओ यस, भाई। वो भी मेरे को आता है। मैंने स्कूल में सीखा था, बीट बॉक्स करता था मैं उसके साथ बकचोदी में। नहीं आती भाई बीट बॉक्सिंग, मत करवाना। नहीं आती बस, वो बहुत 7-8 साल पहले की बात है। ऐसा सा कंटेंट नहीं भाई, नो बीट बॉक्सिंग भाई। तो हारमोनिका भी आता है, थोड़ा सा भाई हारमोनियम भी बजा लेता हूँ, कीबोर्ड थोड़ा बहुत, हारमोनियम बजा लेता हूँ बस। भाई ये जो ये वाली से तो मेमोरीज मेरी सलमान खान की है, क्योंकि सही भाई। एक वो crazy। और एक और बंदी movie फेंकती है। भाई सलमान खान तो एपिक है भाई। एक भाई तेरे नाम वाला सलमान खान मेरा आज तक फेवरेट है भाई मैंने वो लुक भी रखा था पता कोविड में। भाई क्या बात कर रहे हो भाई। लंबे बाल, मिडिल पार्ट।
दिखाओ फोटो। भाई ये 18 साल का रैपर क्या क्या कर गया भाई। भाई 20 का हो यार। हम 20 के हो गए ना, 18 के दिन उस टाइम भाई 15 का था। कोविड में 15 स्कूल चल रहा था ना भाई का, कोविड में भाई 10th में था ब्रो। भाई मैं तो कोविड में अपना कॉलेज में था भाई। मैं भी कॉलेज में था। भाई आप मेरे से बड़े हो ना। ये देखो बहुत भाई। obvious। देखो ओ भाई चेक करो भाई, ये तो भाई या ब्रो चेक करो भाभी वो। भाई मेरा मैंने ये फोटो भेजना भाई। हाँ भाई बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल लगा उसमें thumbnail। I used to be like very like obese and whatever। अरे भाई तो मैंने फिर पूरा फैट लॉस वगैरह सब कुछ किया भाई, वेट लॉस किया। मैं ऑलमोस्ट 100 kgs था। तो ये जब की फोटो ओ है। ये मेरे जितने थे भाई तुम। हाँ भाई, पर मैं आपसे छोटा भी तो हाइट में देखो हाँ, ये भी बात आई एम 5'7" यार ऑन अ गुड डे। तो आई वाज लाइक 100 kgs के अराउंड भाई। फिर मैंने पूरा वेट लॉस वगैरह किया, तो अब मैं थोड़ा ऐसा दिखता हूँ। तो भाई अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में बताओ थोड़ा यार अब। भाई बिल्कुल भाई। सो बेसिकली माय वेट लॉस जर्नी, सो आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी चबी किड बचपन से। मतलब मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं यार, मेरे को बहुत खाना खिलाते हैं, बड़े लविंग फैमिली है। एवरीवनस लाइक खाना खा। बट आई ऑल्सो दैट वाज द साइड एट होम कि खाना खा, अच्छे से रहे, खा पी मस्त। विच लाइक इनहेरेंटली पंजाबी हाउसहोल्ड वेयर वी ईट अ लॉट ऑफ एवरीथिंग भाई। नॉनवेज नहीं था मेरे घर पे, मतलब मैंने नॉनवेज बाहर ही खाना स्टार्ट कर दिया था, बट मेरे घर वाले नहीं खाते नॉनवेज। तो मतलब पर वेज में भाई आलू पराठे हैं, आलू पूड़ी, छोले भटूरे, छोले पूड़ी, राजमा चावल, रोज कुछ ऐसे पकवान बन रहे हैं एंड आई एम जस्ट ईटिंग। सो आई वाज लाइक अ वेरी चबी किड। बट वो घर पे था एंड ऑन द अदर हैंड स्कूल में लाइक इट वाज लॉट ऑफ बुलिंग। आई गॉट लाइक बुलीड बैड भाई बिकॉज ऑफ माय वेट। एंड फिर दोस्त लोग भी मजाक उड़ाते हैं यार। पर मैं ये नहीं कहूंगा मेरे दोस्तों की इंटेंशन खराब है, वो बकचोदी ले रहे हैं, क्योंकि दोस्तों में लड़कों में चलता है यार कि बकचोदी करो, बातें करो, और भाई मोटे क्या हाल है व्हाटएवर। बट दैट रियली लाइक मतलब वो चीजें मेरे दिमाग में बैठ गई थी बहुत ज्यादा। तो आई डिड स्ट्रगल विद अ लॉट ऑफ लाइक एक तरह से ओबीस ही था मैं, बहुत मोटा था। एंड आई स्ट्रगल विद लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ दैट एज वेल भाई, बिकॉज it does like hurt your psyche a lot, because you are just being happy when you're eating food, right? As a Punjabi kid who's a chubby kid, I like eating food. I'm the biggest foodie ever. I love eating food, but when you get bullied for it, when you get called names and whatever, you get touched, लड़के जैसे बदतमीजी करते हैं कुछ तो it just feels like कि now it's time you need to make a change. तो कोविड में जो मैंने आपको फोटो दिखाई, this is me like in 11th, this is 2021. 11th क्लास में था मैं एंड मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे थे एंड इसी टाइम के अराउंड जस्ट मैंने जिम स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड वर्किंग आउट जस्ट कोविड के बाद, वर्कआउट वगैरह सब मतलब जस्ट ओपन होनी स्टार्ट हुई थी जब चीजें काफी कुछ। So I joined the gym with my friend Jaskirat. I would love to shout out Jaskirat भाई। हमारी ज्यादा बात नहीं होती but I appreciate you a whole lot bro. So we started working out together and he was like, वो भी मेरे जैसा ही था मोटा, पर मेरे जितना नहीं था, मतलब he was already transitioning into like getting fit and all. तो we started getting fit together भाई। हमने बहुत 2-3 साल 4 साल बहुत जिम मारा भाई, बहुत कुत्तों की तरह जिम किया भाई हमने। एंड from 2021 till 2026 आज चल रहा है भाई। I'm a big fitness enthusiast. मैंने ऑलमोस्ट 20-25 kg 30 kg डाउन हुआ हूँ। मैंने मसल ऐड करी, मैंने बहुत फिट हुआ। मैंने MMA किया है भाई मैंने 1 साल। MMA बॉक्सिंग मैंने 1 साल करी है एंड लास्ट ईयर 2025 मैंने इंटायरिटी ऑफ इट मैंने अब जाके छोड़ी है। 1 साल मैंने बहुत ज्यादा कुत्तों की तरह भाई बंदे मारे हैं भाई, मतलब कि भाई और पिटा भी बहुत हूँ। ट्रेनिंग है भाई मेरे कोच जमशेद सर, शाउट आउट टू जमशेद सर भाई, व्हाट अ कोच भाई, व्हाट अ पर्सन। ही हैज ट्रेन्ड मी टू बिकम दिस फकिंग बीस्ट ऑफ अ ह्यूमन भाई। कि वो मैं सोचता हूँ कि भाई मैं कहाँ ऐसा मोटा सा था भाई एंड व्हाट हैव आई बिकम नाउ, दिस फकिंग जैक्ड एस पर्सन जो बंदे मारता है। बट किया भाई बहुत माय फैमिली आल्सो सपोर्टेड इट भाई। स्टार्टिंग में उनका था कि यार कम क्यों खा रहा है, but then I started educating them on the fact that there's a concept called calorie deficit, protein complete करना है दिन में इतना। तो उन्होंने भी साथ बहुत चीजें मेरे साथ adapt करी। Then they've also started eating like kind of healthy at this point. My mom has always been like a fitness enthusiast
सो मैंने उन सबको भी काफी उस चीज में ले आया भाई कि अच्छा खाओ, प्रोटीन खाओ, सोयाबीन खाओ, प्रोटीन शेक्स पियो, क्रिएटिन लो, अपने शरीर में डालो, ये सब जरूरी है डालना। आई रियली एडवाइज यू गाइस कि अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे मॉम डैड अगर प्रोटीन का इंटेक नहीं कर रहे हैं एट एन ओल्ड एज, प्लीज आस्क देम भाई कि प्रोटीन का इंटेक करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट ओल्ड एज जब तुम्हारी बॉडी एक टाइम पे जवाब देने लगती है तो यू नीड मसल एंड यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ मास टू हेल्प यू। तो किया भाई, वेट लॉस वगैरह किया अच्छे से, बहुत दोस्तों के साथ रज के जिम मारा, एमएमए किया। अब भाई कर रहे हैं भाई, मैं सब अभी भी जाता हूँ, रेगुलरली वर्कआउट करता हूँ। आई ट्राई टू, मेरा अभी का रेजीम ये है कि मैं हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करता हूँ जिम जाके, क्योंकि अब मेरा थोड़ा विद रिगार्ड्स टू म्यूजिक लाइफ हैज गॉटन अ लॉट बिजी इन द लास्ट 1 year or so in terms of like कि the amount of people I meet, the amount of networking I do, जैसे आप लोगों के साथ है, कुछ ना कुछ इवेंट है, कुछ भी आ रहा है, इधर उधर जा रहा हूँ, लाइव शोज हो रहे हैं, तो going to the gym 7 days a week at this point of time in my life is not possible. It's very hard to manage. तो अभी मैं 4 दिन वर्कआउट करता हूँ भाई हफ्ते में जिम जाके। बाकी मैं ट्राई करता हूँ कि मैं दिन में रोज 10 से 12,000 अपने स्टेप्स कंप्लीट करूँ। तो दैट इज माय थिंग एंड आई ट्राई टू गेट इन 100 to 150 grams ऑफ प्रोटीन इन माय बॉडी एवरी डे। जहाँ मैं 6-7 अंडे खाता हूँ, 250-300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाता हूँ रोज, 1-2 रोटी, 2-3 रोटी जो भी होती है वो खाता हूँ, प्रोटीन शेक हो जाता है दिन का एक, बस ये रहता है भाई तो बहुत ऑफ टॉपिक हो गया। मैं तो और बढ़िया है भाई, दिस इज पीपल गेटिंग टू नो द अदर साइड्स ऑफ इनकम भाई। ये मैं तो होना खाता चाहिए ही हूँ भाई, मैं तो ये बोलना चाहूंगा। जो लोग कहते हैं ना कि आर्टिस्ट वगैरह सारे मतलब मेनली मतलब अब मैं कैसे बोलूं, हवाबाज होते हैं, हवाबाज नहीं, बड़े स्नैकी होते हैं। अरे भाई नहीं भाई, रैपर नहीं है, मैं बड़े बहुत snacky दूर हूँ है। भाई स्मैक ये वाली हरकत अरे से। मतलब यार भाई। देखो ऑनेस्टली ये चीज ना सिलेक्टिव चॉइस है हर बंदे की। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। I don't even shame anyone for doing what they're doing भाई। This is your call, your life भाई, do what you want to, whatever। मस्त है। Exactly भाई। And like how is music paying off now? भाई म्यूजिक इज पेइंग ऑफ रियली वेल यार, टच वुड। मैंने स्टार्ट ही हमने पॉडकास्ट ऐसे करी थी, आई टोल्ड यू गाइस अबाउट मोहतरमा एंड सजना। ये दोनों गाने 2 हफ्ते में आए हैं एंड बोथ आर नाउ ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम। सजना अभी 2 दिन पहले आया एंड इस पे 100 रील पार हो गई है भाई। क्रेजी भाई। एंड इतना प्यार मिल रहा है, इतने दो लोगों का प्यार मिल रहा है, इतने दोस्तों का प्यार मिल रहा है। स्कूल के टीचर्स का रीच आउट आया रिसेंटली कि वी हैव सीन योर जर्नी, यू लुक अमेजिंग यार जो तू कर रहा है, इट्स ब्यूटीफुल। सो दैट्स अमेजिंग यार, मतलब अच्छा लग रहा है बहुत। गाने आ रहे हैं, गाने बने हुए हैं। आई एम सिटिंग ऑन लाइक 50+ अनरिलीज्ड सॉन्ग्स एट द मोमेंट आल्सो, एक्सक्लूडिंग द 30 अपलोड्स राइट। अनरिलीज भाई, जो 50 मेरे पास पड़े हुए हैं जो मैंने अभी डाले नहीं है। क्रेजी भाई। 50 गाने मेरे पास अनरिलीज पड़े हैं जो मैं कभी भी डाल सकता हूँ उस हालात में, वो कि मैं कभी भी मेरे को मन करे मैं उनको डाल सकता हूँ। तो मतलब वो ट्रैक्स कंप्लीटली डन है। यस भाई, उसके आगे बनने शुरू हो गए हैं। हाँ। आई जस्ट लाइक मेकिंग म्यूजिक भाई, आई जस्ट वांट टू मेक न्यू म्यूजिक भाई ठीक है। आई थिंक एक आर्टिस्ट के लिए इन्वेंटरी बहुत जरूरी है। हाँ भाई, एग्जैक्टली। सी आई टोल्ड यू गाइस मोहतरमा वाज अ अनप्लान्ड रिलीज, दैट वाज माय इन्वेंटरी नो, कि भाई कुछ फक हो गया है, अब हमें इस फक को ठीक करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। लेट्स मेक अप विद मोहतरमा, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग And भाई it worked out for It you. worked out pretty well भाई, सही है thank भाई। God bro। बहुत वही ना, crazy। वही सो मेरे को फिर रियलाइज होता है ऐसी चीजें होती है ना कि लाइफ ऑलवेज हैज अदर प्लान्स फॉर यू। हाँ भाई डेफिनेटली। द यूनिवर्स हैज अदर प्लान्स फॉर यू, जो तुम प्लान करके चलोगे वो नहीं होगा कभी भी, वैसा होता है। ये तो ऋषि भाई और मेरे को बहुत अच्छे से पता है। Exactly। जो भाई चलो ये वो छोड़ो। अरे यार हर बारी हम आ भाई जाते हैं। इन्वेंटरी में 50 ट्रैक्स हैं। जी वो एक तो रीजन तुम हो उसके खुद ही कि तुम्हारी वजह से है। जी, और जो कंपनी है भाई साथ में, राइट उनकी भी कुछ तो भाई, बहुत ज्यादा भाई। मैं ना रोज रात को लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम पे 11:30 to 12:30 के बीच में रात को लाइव होता हूँ ऑलमोस्ट इसी, कभी 15-20 मिनट के लिए, कभी 1 घंटे के लिए, कभी आधे घंटे के लिए। आई मेक श्योर टू शाउट आउट अ कपल पीपल। नंबर 1 ऋषभ छाबड़ा, ही इज अ एल्डर ब्रदर, ही इज 27 years old। बहुत मतलब ही इज लाइक बेसिकली मेरा बड़ा भाई है एंड उनके साथ वो गिटार हो जाते थे बचपन में, उनका वैसे लिंक निकला, बट आई डिड नॉट नो हिम। उनको मेरा म्यूजिक अच्छा लगा तो उन्होंने मेरे को रीच आउट किया। ही वाज ऑलरेडी अ मेड मैन भाई, उन्होंने इतना काम किया हुआ है पहले से। ही इज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 7-8 years। उन्होंने अपने गाने लेबल्स को बेचे हैं सबके साथ, अभी यूनिवर्सल के साथ उनके ड्रॉप्स आ रहे हैं एंड ही वर्क्स विद मी भाई। एंड आई कुड नॉट बी एनी मोर ग्रेटफुल कि मतलब भाई इतना टैलेंटेड प्रोडक्शन वाला आदमी, प्रोड्यूसर, मिक्स मास्टर जो करते हैं, साउंड इंजीनियरिंग करते हैं, जो उनकी लिखाई है बहुत खूबसूरत है। लव सॉन्ग्स में मैं कह रहा हूँ, पॉप सॉन्ग्स में, लव सॉन्ग्स में उनसे अच्छी
क्यूट वाली जो दिखाई मैंने नहीं देखी भाई किसी और आर्टिस्ट क्रेजी वो कर उनके साथ मैं बैठता हूँ, उनका स्टूडियो है, उनके हम वहाँ बैठते हैं। देन देयर इज अभय, अभय इज माय यंगर ब्रदर। जैसे एक जे कोल का गाना था मिडिल चाइल्ड, आपको पता है? तो मैं मिडिल चाइल्ड हूँ भाई हमारे ग्रुप का। ऋषभ भैया इज द एल्डर ब्रदर, आई एम द मिडिल चाइल्ड, एंड देयर इज अभय। वो भी जस्ट 19 का हुआ, उसका बर्थडे था, उसी का बर्थडे था कल भाई, जिसकी पार्टी में गया था। तो वो है, उसको मैं, ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्रिटिक ऑफ माई म्यूजिक भाई, कि ये कर ये कर ये कर। उसको मेलोडीज बहुत अच्छी आती है, वो करता है बिल्कुल इंडिया अकॉस्टिक जोन, तो वो भी वो करता है, तो हम उसके साथ करते हैं भाई, वो मजा आता है सुनने में। तो ये दो लोग हैं जो मेरी बिल्कुल इमीडिएट कंपनी है, जिनके साथ मैं काम करता हूँ बैठ के। इसके अलावा मेरे दोस्त हैं भाई, स्कूल के जो मेरे 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, वो मेरा शुरू से ही रहा है भाई। आई लव दोस गाइस। उनको पता है वो कौन है, मैं सबके नाम लेने बैठा तो बड़ी कहानी हो जाएगी, राम कथा, बट उनको पता है वो कौन है। वो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे साथ बैठते हैं, मेरे स्टूडियो में बैठते हैं, मेरे को खाना खिलाते हैं, मेरे साथ बैठेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, बस यही होता है भाई। तो आई एम नथिंग विदाउट दीज पीपल अराउंड मी भाई। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू शाउट आउट माय फैमिली भाई, दे आर वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। जैसे I've listened to a lot of artists speak up कि उनकी यार फैमिली की साइड से सपोर्ट नहीं रहा। I have the complete opposite way. My family has been like really supportive in terms of what I do and what I want to do. उन्होंने मेरे पे कभी कोई प्रेशर नहीं बिल्ड किया कि तू ये स्ट्रीम ले स्कूल में, तू इतने नंबर लेके आ, तू ये कॉलेज में जा, तू इसमें भर, तू ये कर, तू जॉब कर, तू इंटर्नशिप कर, तू म्यूजिक मत कर, कुछ भी नहीं किया। जो मैं करता हूँ मैं अपनी फ्री विल से कर रहा हूँ भाई, उनका है कि जो कर रहा है करता जा, हम साथ बैठे भाई। उसमें तो क्या तुम्हारा फैमिली का जो है ठीक है ना, उसमें मतलब मैं सॉरी काट रहा हूँ बीच में, कोई नहीं भाई, बट इसमें ये है, देखो तुम स्टार्टिंग से रिस्पांसिबल रहे हो, तुमने मुझे बताया कि कॉलेज के पढ़ाई में तुम्हारा इंटरेस्ट था, और कॉलेज के बाद इंटर्नशिप्स भी करी, जॉब भी करी, सब कुछ कर चुका है। तो पता है क्या, जो वाला टेक है ना पेरेंट्स का कि ये मत कर, वो मत कर, ये कर, वो उन लोग का जो केयरफुल, मतलब जो थोड़े रिस्पांसिबल नहीं है या थोड़े बिगड़ैल से हैं, तो तुम्हारी फैमिली का तुम्हें सपोर्ट करना इज जस्ट बिकॉज तुम रिस्पांसिबल हो या तुम अकाउंटेबल हो अपनी चीजों को लेकर, कि अगर तुम म्यूजिक भी कर रहे हो शिद्दत से कर रहे हो। तो मतलब सॉरी पीछे बोला, नहीं भाई, प्लीज हाँ भाई, कह सकते हैं भाई, आई एम सॉर्ट ऑफ अ रिस्पांसिबल चाइल्ड भाई, कि मतलब मेरे दोस्त है बिल्कुल एकदम भाई बकचोद, और मैं हूँ फटी वाला। मैं नहीं करता भाई, मेरे को होता है मेरे को बिठा दो गाड़ी में, तुम कर लो जो गड़ मस्ती तुमने करनी है, मैं नहीं कर सकता। तो मैं हूँ थोड़ा वो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या चाहे थोड़ा फटा हुआ आदमी ले लो, बस है वो मेरे में रहता है कि थोड़ा भाई नॉर्मली सेंसिबल होकर रहता हूँ बस, और कुछ नहीं। ठीक है भाई, खाना बनाना आता है भाई मेरे को। ये तो क्रेजी सीन है। आई हैव बीन कुकिंग, तो मैं अब जैसे जिम में जाना स्टार्ट किया, अब यार अब घर वालों को नहीं बोल सकते कि तुम अपनी दाल रोटी छोड़ दो, कि मेरे लिए अलग से चिकन बना दो। तो मैंने खुद ही भाई बनाना स्टार्ट कर दिया यार, कि कोई बात नहीं, मैं अपने एग्स बनाऊंगा, मैं अपने चिकन बनाऊंगा, आप अपना बनाओ जो आपने बनाना। अच्छा, वैसे घर वाले इस मामले में चिल है कि घर में बन जाएगा ये वो? हाँ, देयर इज नो इशू अबाउट कुकिंग एट होम, दे जस्ट डोंट ईट इट, दैट इज देयर थिंग। तो वो कहते हैं कि भाई तू खा, तू बना, जो मर्जी कर। मैंने खाना बनाना भी सीख लिया। एक टाइम ऐसा था कि आई वाज कुकिंग लाइक एवरी डे फॉर माय मॉम भाई। अरे वाह, रेगुलरली उनके ऑफिस वगैरह के लिए आई यूज्ड टू कुक भाई, उनका ब्रेकफास्ट भी उनका लंच भी, बिकॉज़ आई लव कुकिंग। तो मेरे को वो भी बड़ी अच्छी लगती है अपने बारे में एस्पेक्ट की, भाई मैं कुक बड़ा अच्छा हूँ। अरे वाह यार, नाइस, ये बहुत अच्छी बात है भाई। तो भाई अभी म्यूजिक में क्या सीन है अगला 24 मंथ्स का, तुम्हें क्या प्लान करी चल रही है? 24 मंथ्स का भाई, ओके, अगले 2 साल का? बिल्कुल भाई। तो यार मेरे अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव अ लॉट ऑफ बिग कोलैबोरेशंस इन द पाइपलाइन। मैं आई कैन नॉट नेम, आई कैन नेम इफ यू गाइस कैन, लाइक वो ब्लीप हो सकता है, बट मैं अलग से तुम्हें बता दूंगा, बट आई कैन नॉट नेम देम, बट आई हैव अ like a list of big collaborations in the pipeline right now भाई, with mainstream artists, yes, artists that everyone knows। oh nice, ठीक है, तो उनके साथ मेरे भाई गाने आ रहे हैं, बने हुए हैं, बन रहे हैं, okay, and मेरी second album is gonna come out soon, not very soon but soon as in a couple of months, late 2026 or early 2027, that is what the timeline we're looking at। ठीक है, उससे पहले I think this goes out in March, so I think probably अभी तक मैं अनाउंस कर चुका हूँ कि मेरी अप्रैल में एक EP आ रही है। It's a summer project, international sound, this is my favorite project that I've ever made, right? Because this is now me showing my musicality, कि जैसे लिखे जो खत तुझे, my debut album, it was a conceptual piece, because अब conceptual piece आता ना तो you get थोड़ा bound in terms of
how much you can experiment and what kind of sounds you can play with. This is just me going fucking crazy भाई कि ये मेरी sound है, international music बनाऊंगा और मैं अपनी musicality showcase करूंगा, अपनी lyricism, अपनी composing skills, अपना production जो ऋषभ भैया ने करी है वो, तो वो हम showcase करने वाले हैं भाई इस EP में. अप्रैल में आ रही है. It's a summer project, it's a beautiful summer project. And एंड का गाना तो ऐसा है कि भाई वो सुनते सुनते तो मतलब मेरे तो भाई आंसू निकल जाते हैं आखिरी गाना सुनते सुनते. अच्छा वो तैयार पड़ी है भाई, वो खत्म हो रखी है भाई प्रोजेक्ट. उसका शूट हम कर रहे हैं अभी अगले हफ्ते. अच्छा. 3rd week of Feb में हम उसका शूट कर रहे हैं. नाइस. तो उसमें कितने म्यूजिक वीडियोस है भाई? आई थिंक 2. ओके. 2 videos out of 5 songs. एंड बाकी में विजुअलाइजर वगैरह हाँ है? वो तो भाई होंगे ही भाई. रील्स Okay. तो आई पोस्ट अ लॉट इन जनरल. रील्स भी, विजुअलाइजर, लिरिक एडिट्स, ये सब तो डालेंगे. सॉर्टेड. उसका अपन शूट कर रहे हैं 20th Feb के अराउंड आई थिंक. तो वो है. एंड देन that EP is coming April 2026. Then there are some other projects in the pipeline which are gonna come soon. Album is gonna come later this year or early 2027. That's the timeline we're looking at. And उसके अलावा भाई जो मैं करना चाह रहा हूँ ना, मेरी एक बहुत strong vision है that I want to be like cream of the cream artist में मैं आना चाहता हूँ भाई. मेरे को जिस पोजीशन में कुछ लोग रह जाते हैं मेरे को वहां नहीं रहना है यार कि अटके ही हुए हैं. they're not making progress. I don't want to do that. I want to make exponential growth and I will do that by hook or crook भाई. अगर I earn myself, मैं वर्क भी करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, सब कुछ है. मेरे को कहीं से I need to invest in myself. I will invest in myself भाई. अब मैं शूट कर रहा हूँ अगले हफ्ते. That is investment. Obviously. That is an investment. So I will invest as much as possible, my time, my effort, money, and I will get there. Why? Because I know that I am worth it. I deserve the level of that cream of the cream वाला artist. क्यों तो अभी I am aiming for that only. भाई बड़े artist के साथ collabs, बड़े artist के साथ उठना बैठना. I want to go to Bombay as well. भाई Bombay में जाके I think there's a lot of opportunity भाई. That's my aim. That's where I want to be. That's my Mecca. जो लोग कहते हैं. वहाँ जाना चाहता हूँ भाई. मेरे को बॉम्बे बहुत अच्छा लगता है. तो इंशाल्लाह 1-1.5-2 साल में अगर हम बॉम्बे पहुँच जाते हैं भाई, that will be amazing. So have you ever been there before? No भाई, I haven't. I'm actually at this point I'm saving it. Okay. At this point I can go to Bombay for a trip with my family or with my friends. But I don't want to go now. वो बंद हो गया. चल रहा है भाई. नहीं, आवाज आई है. आवाज तुम्हारे में से आई है. फिर चेक करो बाबा. कोई बात नहीं. ओ एक सेकंड. आवाज आई है लो बैटरी की. गाना मस्ती कर भाई. आवाज तो आई है. तो चेक करना इसका ही चालू है ना. एक सेकंड. मैं तो बहुत तगड़ी जा रही है पॉडकास्ट. 1 घंटा हो गया ब्रो. बहुत इंटरेस्टिंग है. थैंक यू भाई. हाँ इंटरेस्टिंग तो है भाई. हमने फैट लॉस की बात कर ली, म्यूजिक की बात कर ली. हो रहा है. अब बस सेक्स बच गया. तो मैं वही कह रहा था कि भाई भूत वाला भूत के बारे में क्या मानते हो? अरे भाई नहीं पहले बॉम्बे वाली बात खत्म. हाँ तो लाइक तो आई वाज सेइंग कि मैं लाइक आई कैन गो फॉर अ ट्रिप भाई. ट्रिप तो कभी भी बन सकती है, पर अब मैं ना सेव ही कर रहा हूँ कि बहनचोद जब काम ही होगा ना तभी कि जो वो बॉम्बे जाऊंगा ना फिर वो भाई ऐसा है कि भाई वही रहना है. वो काम वाला होगा सिर्फ भाई की आर्टिस्ट के साथ बैठा हूँ, लेबल्स के साथ बैठा हूँ, फिल्म प्रोडक्शन हाउस के साथ बैठा हूँ और काम चल रहा है, म्यूजिक बना रहे हैं बहनचोद कुत्तों वाला. वो करना है मुझे. तो उसी की वेट है भाई. अब तो मैं आई एम जस्ट सेविंग बॉम्बे. आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू बॉम्बे एनीमोर अभी फिलहाल. ओके. बट भाई मेरे को ना इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि आई थिंक पीपल आर नाउ कमिंग आउट ऑफ बॉम्बे. That's what I feel like. भाई that is definitely true. मेरी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं 1 साल बॉम्बे रहूं और फिर वापस दिल्ली आ जाऊं. कोई बड़ी बात नहीं, बट मेरे को वो एक्सपीरियंस करना. Because भाई अभी तो दिल्ली में ही फिल्म सिटी बन रही है यार. भाई दिल्ली में फिल्म सिटी है, चंडीगढ़ में बहुत कैड़ा सीन है. नहीं, और ये नोएडा वाली बन रही है ना. Yeah, I know. Nolan is coming next year to shoot a movie. Right. I know, but I just feel there's something about Bombay यार. हाँ obviously. There is some essence, some there's some prestige about it कि भाई हाँ यहाँ पे है भाई. यहाँ पे there are the biggest stars of the country are sitting over here. Yeah, जैसे एक I know that जैसे US में people operate really well in New York and Miami and all of these places, Texas, West Coast side पूरा famous है भाई.
LA is LA भाई, LA is Los LA, Angeles is yes. Los Angeles, Hollywood is Hollywood, and Yes. similarly भाई Bombay is Bombay. Bombay is Bombay भाई. I would- Bombay I- is LA of India. I really promote Delhi भाई, मुझे दिल्ली बहुत पसंद है. I am a core Delhi boy. I love Delhi. दिल्ली का खाना is unbeatable, and I will stay by that way till I die. But I know I will miss this place a lot. But I feel to reach that sort of stage in my life, to Obviously, become right. what I want to become, I think I need to go to Bombay. Sacrifices are meant to happen if you want to do great things, right? Right भाई, I totally agree भाई. ये तो है यार. तुम्हें क्या लगता है? भाई जाना चाहिए मतलब जाना चाहिए. ये तो कंफर्ट जोन में नहीं करेगा इंसान अपना, बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई. क्योंकि अभी तो स्पून फीड हो रहा है बंदा घर बैठे बैठे. अब तुम कुक करते हो भाई, सॉरी. नहीं it's okay भाई, I get your point भाई. तुम gaslight कर रहे हो. अकेले रहने की आदत होनी चाहिए भाई. हाँ, वो तो है मतलब भाई. कभी रहे हो अकेले से हॉस्टल में? नहीं या भाई, कुछ? नहीं. मैं भी हॉस्टल Never. I've always been मैं भी नहीं रहा. like with my family only. मैं भी नहीं रहा. I've never lived alone, and that is why I want to live हाँ. alone भाई. बॉम्बे जाके और बॉम्बे तो भाई कोर है अकेले रहने का. मतलब बॉम्बे में अकेले रह के तुम सब सीख सकते हो जो तुम हाँ. कहीं रह के नहीं सीख सकते. और सबसे बढ़िया बात भाई, लोगों को स्ट्रगल होती है अकेले रहने में कि भाई खाना नहीं बनाना आता. हाँ. मेरे को 5 साल हो गए खाना हाँ. बनाते, मैं तो भाई दुनिया की हर चीज बना सकता हूँ खाने मेरे में. जैसा बंदा तो मैगी में जिंदा रहेगा भाई. मैगी और ऑमलेट, दो ही चीजें भाई, बस. that is it. मैं तो सब बना दूंगा भाई. क्रेजी. चाय, भाई, पराठा, पोहा चावल, बनाऊंगा. दाल. और चाय तो I don't like पोहा bro. भाई चाय मेरे को आता पोहा बनाना है बस. भाई पोहा has some weird energy about it. पोहे को डिस कर दिया. I don't like पोहा भाई. अरे पता है, मैं इंदौर गया था 2024 के नवंबर में. IIM इंदौर गया था मैं एक कंपटीशन के लिए. केस कंपटीशन था जहाँ मैं सेकंड आया अपनी टीम के साथ. तो हम वहां गए एंड वहां पे मेरे दोस्त वर लाइक सो हाइप्ड एंड हैप्पी अबाउट कि भाई इंदौरी पोहा खाएंगे. भाई तुम्हें I'm बाबा like, सहगल डिस why? करेगा. Who the fuck cares about पोहा? I don't like पोहा भाई. भाई पता है, अभी मैं सिर्फ ये इमेजिन कर सकता हूँ बाबा सहगल का पोहा सॉन्ग, आई लव पोहा, और भाई एक साइड तुम गाली खा रहे हो भाई बाबा मैं सहगल से. होगा ये एडिट कैसे करना? भाई क्रेजी भाई. भाई. लेकिन वो बंदा ही क्रेजी है. पोहे पे गाना बना दिया यार. क्यों एग्जैक्टली. आई लव पोहा. वही तो मतलब just not my vibe of food भाई. I don't like पोहा. But like, is Baba Sehgal your vibe of music? No. Obviously not. Have you heard of it? Yeah, of course. Of course, everybody भाई, अगर has. आप इंडिया में रहते हो, आपने रैप थोड़ा बहुत भी सुना तो आपको बाबा सहगल पता है भाई. ओ भाई बहुत. ये अपने टाइम के हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रहे थे भाई. हाँ भाई, ये वो तो है. बहुत नई वेव लेके आए थे इंडिया में, जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत इम्पैक्ट रहा है उस चीज का. बट हाँ. पर्सनली आई वुड नॉट लिसन टू इट. आई ऑलरेडी मेंशन कि मैं इंडियन रैप नहीं सुनता वैसे भी ज्यादा भाई. और वैसे भी अब उस वेव में जंग लग चुका है भाई. बाबा सहगल हाँ. पुराना हो गया है, बट लाइक बाबा सहगल ने आई गेस लोगों को सिखाया है कि ABC राइम्स कैसे होती है. राइट. ठीक है कि मतलब एटलीस्ट अगर तुम ए और ए राइम कर पा रहे हो ना, तो तुम रैपर बन सकते हो. राइट. कि भाई मैंने खाई चप्पल, समथिंग समथिंग. अब अभी तो यही हो रहा है. हाँ, मतलब काफी बंदे यही कर रहे हैं. ऑब्वियसली देखो, आई थिंक लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कंसिडर डिवाइन एज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, बट मेरे He को is. क्या लगता है, ही इज. बट एक्चुअली डिवाइन की राइम्स ना बहुत मोनोटोनस हो गई हैं फॉर मी एज वेल, एज स्पेशली एज अ लिसनर, बिकॉज आई एम नॉट अ रैपर. मैं सारे जॉनरा सुनता हूँ भाई. मैं भोजपुरी भी सुन चुका हूँ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अमेजिंग. तो और भाई डिवाइन की ना राइम्स ऐसी हो गई है, लीनियर हो गई है मेरे लिए तो बिल्कुल, कि उसके हर गाने में ना वही बात है और वही लाइन है. भाई उसके भाई हर दूसरे गाने में वही बात है कि भाई मैं आज जॉर्डन है मेरे पास, पहले चप्पल थी, अब मेरे पास गाड़ी है, पहले मैं स्लम्स में रहता था. एवरी सॉन्ग इज द सेम. भाई बट पता है हु ब्रॉट आउट द बेस्ट आउट ऑफ डिवाइन? करण औजला. करण औजला. करण स्ट्रीट औजला ड्रीम्स. ऑब्वियसली भाई. पता करण है औजला तो हाँ भाई. आई लिसन टू अ लॉट ऑफ डिवाइन प्रोजेक्ट्स. हाँ. पूरी गली बॉय की एल्बम, हाँ. कोहिनूर वाली एल्बम, हाँ. अभी वो बाजीगर वाली एल्बम जो थी, हाँ. मैंने सब सुना है. आई स्टिल फील, और पता है सब कहते हैं कि करण औजला ने बहुत ओवरशैडो किया डिवाइन को स्ट्रीट ड्रीम्स में. इवन दो यस आई एग्री किया, बट दैट इज स्टिल डिवाइन्स बेस्ट प्रोजेक्ट हाँ, इन हाँ. टर्म्स ऑफ हिज ओन पार्ट एज वेल. His own मेरे को नहीं part लगता as कि well, उसका yeah. उससे बेटर प्रोजेक्ट है भाई. And a lot of people might disagree, but I don't. Why? What is your favorite song out of that whole Street project? Dreams by Nothing Lost. Nothing less. Nothing Lost because उसकी ना ऐसे उसकी ही रह जाने. हाँ, वही ना? उसकी एक हाँ. लाइन है जिसमें करण औजला says, I hope I can quote this भाई, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं, obviously हाँ तो ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਬੁਲਾਉ ਮੌਤ ਜਾਏਗਾ, 10 ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਇਦਾਂ ਲਾਏਗਾ, 10 ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਦੇ ਲਈ ਕਮਾਏਗਾ,
पैसे हिट के उत्ते रख के ले जाएगा। मतलब भाई वो लाइन इतनी मेरे को हिट होती है भाई कि दैट्स फकिंग ट्रू भाई, कि सब कितना ही तुम जो कर रहे हो कहाँ लेके जाओगे एवरीथिंग इज नॉट गोना लास्ट एट ऑल। एग्जैक्टली भाई। तो वो बहुत मेरे को हिट होती है भाई लाइन, मेरे को बहुत पसंद है। आई लव नथिंग लास्ट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट एंड ओवरसीज। व्हाट अबाउट 100 मिलियन? 100 मिलियन अच्छा है भाई, बहुत फटा था भाई, कमर्शियली फटा था, बट बहुत अच्छा था। I would not say it's on the level of the other two songs. हाँ, obviously, मतलब writing 100 मिलियन does बहुत not अच्छा है stand भाई, मस्त, बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा। मतलब sound is nice, but writing obviously does not stand up to it. Right. उसमें डिवाइन का पार्ट भी इज बेटर। हाँ अच्छा है भाई, Divine का part उसी में तो viral हुआ था। हाँ, अच्छा पार्ट है। कल कितने आज कितने सोच उस पे भाई इतनी लड़कियों ने रील बनाई है ना भाई, इतनी लड़कियों ने। भाई करण औजला के तो हर गाना पे रीलें बनती ही बनती। करण औजला he's an entity भाई, he's not a person, what a larger than life mogul भाई, that guy. I love करण औजला भाई। पर करण औजला का rises after सिद्धू मूसेवाला's death, right? भाई तो what do you think? अरे नहीं तो भाई मेरा माइंड बड़ा controversial है। चलो मैं बताता हूँ। What do you think on As that, a person who has followed both of these from 2017 till this day, I would say for me personally, Sidhu Moosewala was a far better lyricist and artist. ठीक है, because और मैं I used to listen to a lot of Sidhu भाई, मैंने चार्टी हुई है डिस्कोग्राफी मेरे को। तुम okay, I'll give you an exclusive. I have a tattoo on my back here that says Never Fold. That is a Sidhu Moosewala song. हाँ, Never Fold भाई, बहुत ठीक है। famous। मेरे को वो गाना रटा हुआ है बार फॉर बार, वर्ड फॉर वर्ड। Crazy ठीक है, भाई। so I have a tattoo right here that says Never Fold. So I am a die-hard Sidhu fan, okay? And yes, ये बात ठीक है कि मतलब सिद्धू की डिवाइस के बाद करण औजला picked up his space. I agree, but that does not negate the fact that Karan Aujla was still pulling fucking crazy he was still views. making bangers यार। भाई उससे पहले चिट्टा कुर्ता, इतने गाने भाई, चिट्टा कुर्ता तो रटा हुआ है यार। इतने गाने उसके साथ, दीप जांडू के साथ में, इतने बढ़िया आर्टिस्टों के साथ में उसने गाने निकाले हैं। दिल्ली टू बॉम्बे वाज अ नाइस सॉन्ग। एग्जैक्टली, नो दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे टू पंजाब, माय बैड, बॉम्बे टू पंजाब, सॉरी। तो Karan Aujla was always a great artist भाई। Maybe वो timing ऐसी हुई कि सिद्धू passed away and then he picked up the mantle of Punjabi music, P-pop culture as they call it. Yeah. वो बहुत, but he's a great artist भाई। I love Karan Aujla भाई। तो मैं उनकी बीफ फॉलो की थी आपने? बिल्कुल भाई, सब कुछ भाई, A to Z। Same beef, चिट्टा कुर्ता, तक्का, सारे गाने सुने हैं भाई। उस टाइम में सुने भाई। बहुत एंटरटेनिंग बीफ थी वो। आपको पता है मेरी किसी से स्कूल में मेरी लड़ाई हो गई थी भाई इस बीफ के ऊपर। अरे भाई, Because I was like कि भाई सिद्धू and someone was in my उसमें was Karan Aujla। I was like भाई तू देख लियो, मिल लियो, भिड़ लियो, देख लेंगे तेरे को, भेट देंगे लाडले। ऐसे था भाई, ये 7th 8th में ये कर रहा था। पर नहीं भाई, सिद्धू मूसेवाला बहुत डोमिनेट। नहीं, सिद्धू मूसेवाला की राइटिंग ऑब्वियसली भाई। हाँ, he was मतलब लोग कहते हैं कि प्लस पता है, I think what the final nail in the coffin for that beef, for that feud was Sidhu Moosewala show in Zomaland 2019. That was Zomaland #1. That was, और पता है उस शो की अकेले की ऑडियंस 1 लाख लोग से ज्यादा थी भाई। वो शो टॉप नहीं हुआ है भाई मेरे ख्याल से। I think that is the most attended Delhi live event ever. 2019 में Zomaland हुआ था, he ended that show भाई। क्या beautiful उसकी आउटफिट मेरे को अभी तक याद है। He is wearing this beige pant with white shirt, blue sweater ऐसे गले में टांगा हुआ है, and there's this orange beige कलर की पग उसने पाई है। वो मेरे को याद है भाई, वो चीज एकदम मैंने वो लिव करी है भाई चीज, वो बहुत क्रेजी था। बट वो जब वो शो हुआ ना, एंड उसी ईयर में आई थिंक करण औजला डिड अ शो इन श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उनकी फेस्ट में। वहाँ 10,000 बच्चा होगा मुश्किल से, एंड ही डिड Zomaland for 1 lakh people। तो वो चीज एक गैप वहाँ पे बहुत रिफ्लेक्ट हुआ। तो भाई 10x का गैप हो गया सीधा भाई। तो वो मेरे ख्याल से वो लास्ट था कि मतलब उसके बाद तो क्या ही अब कंपटीशन। आई गेस दैट वाज द लास्ट ड्रॉ भाई। या बट आई लव करण औजला भाई। मतलब अगर सिद्धू इज 20 देन 19-20 का फर्क है भाई सिर्फ। ये तो है भाई, ज्यादा नहीं मेरे को लगता। और अब तो जो औजला कर रहा है भाई वो बहुत अलग चीज ही कर रहा है। तो औजला ने भाई अब आई थिंक औजला हैज नाउ फाउंड हिज जोन भाई, जो विद पी पॉप कल्चर, विद मेकिंग मेमोरीज,
भाई he's making not doing memories he's तो- not doing hard gangster rap type music जो वो पहले करता था. हाँ, now I guess he's also shifting towards storytelling a lot. हाँ भाई, अब जो ब्यूटीफुल साउंडस्केप है ना वो बहुत अच्छा लगता है भाई. जैसे पीप अप कल्चर का क्या साउंड है यार. हाँ भाई, हाँ नहीं अख चक देवी नहीं, क्या गाने यार. भाई. मतलब मेलोडीज कितनी खूबसूरत है. ये चीज तो मैं कहूंगा भाई सिद्धू की ये इस लेवल की मेलोडीज नहीं थी भाई, जो मेलोडीज अब करण औजला लेके आ रहा है. भाई पर वो भी आई थिंक कि अगर if he was alive तो वो भी कर लेते. हाँ of course भाई. course, But भाई. judging by the fact that Karan Aujla is just 27, he's Oh. doing fucking amazing भाई. doing fucking amazing. 27, 28. And also I guess if Sidhu would have been alive right now, वो उससे 10x ऊपर ही होता. That's what I think. भाई this is, हाँ मतलब कह सकते हैं debatable है भाई, but I love both artists भाई. हाँ, मेरे को both भाई. कोई वैर नहीं है भाई, दोनों आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं भाई. I miss Sidhu and I love हाँ. listening to Karan Aujla. This is crazy. I'll give you another thing about me. भाई I have never attended a concert in my life. Same here भाई. Same. ठीक है. Same here. My first concert जो मैं अटेंड करने जा रहा हूँ हाँ. 28 फरवरी, करण औजला, Oh nice. पीप अप कल्चर टूर, फैन पिट सबसे आगे की मैंने टिकट ली. Nice. बिकॉज आई वांटेड टू एक्सपीरियंस दैट. मुझे गाने रटे हैं भाई करण औजला के सारे पुराने, 2017 वाले भी, 2023 वाले भी, 2026 वाले भी मेरे को रटे हुए. एंड आई वांटेड टू गो देयर भाई. मेरे को लगा कि आई हैव ओनली परफॉर्म्ड एवर. मैंने सिर्फ वो शोज अटेंड करे हैं जहाँ पे मैंने परफॉर्म किया. आई हैव नेवर बॉट अ टिकट फॉर अ कॉन्सर्ट. सो दिस इज गोना बी माय फर्स्ट कॉन्सर्ट भाई. JLN 28 Feb करण औजला पीप अप कल्चर टूर भाई. Crazy भाई. सो या भाई बट आई थिंक कि जो करण औजला और सिद्धू मूसेवाला की बीफ थी वो ट्रैक के बाद एंड हुई जो सिद्धू मूसेवाला के लिए बना था. कौन सा? करण औजला का. कौन सा? भाई में होती माँ बोल दिया. सुना है? हाँ या ऑफ कोर्स भाई. जब आफ्टर हिज Ultimate. डेथ करण औजला मेड दैट सॉन्ग ना. हाँ तो या दैट वाज, वो बहुत रोने वाला गाना भाई है वो लास्ट में कि आज मैं बोलता हूँ पर तू नहीं बोल रहा. क्या क्या है भाई उस गाने में. भाई बहुत तो यार वो तो ऑब्वियसली है ही ना. एंड आप सबसे क्रेजी चीज देखो भाई, करण औजला लॉस्ट बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स भाई हाँ. at such a young age. Very young age. Yes. And Sidhu's parents lost Sidhu. तो it's almost like वो गाना gives that sort of complete thingy to them भाई. समझ रहे हो? एक it's वो like an full entourage circle thing उनके लिए between हुई है. themselves, हाँ. तो वो बहुत खूबसूरत चीज है भाई. क्रेजी भाई. मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गए भाई. गाना सोचो. लेजेंड भाई. लेजेंड भाई. हाँ 1 घंटे से ऊपर हो गया भाई. भाई अब खत्म करते हैं भाई. हमारा ना एक सेगमेंट है जिसमें हम आर्टिस्ट को बोलते हैं भाई कि अभी आप कितने फॉलोअर्स हैं आप आए हो. जी. बट नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी, मतलब कितने फॉलोअर्स होंगे तो आप जब आप वापस वापसी हमारे आओगे. इस पॉडकास्ट पे आओगे. ऑब्वियसली विद अ बेटर स्टूडियो. With a better studio or a better car. Right. भाई मेरे अभी 8000 फॉलोअर्स हैं at उसको the moment. वो करके ऑन एवरेज मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 मान लो. 10,000 मान लेते हैं चलो. मेरा एम है, we are predicting कि I hit 10,000 by March only. Okay. Hopefully Okay. हो जाएगा. एंड करते हैं भाई, वापस करते हैं. तुम बताओ ना तुम्हें कब करना फिर से. भाई हम तो देखो यार ये हमारा जो सीरीज का मोटिव है ना, हाँ नाम ही सब कुछ बता रहा है. बिफोर द अपलॉज, मतलब यहाँ पे बंदे आ रहे हैं फेमस होने से पहले. राइट. क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम भी इतने फेमस नहीं है. एग्जैक्टली. तो अभी भाई मैं तो चाहूंगा कि इससे 10x तो हो ही जाए फॉलोअर्स तब वापसी आए. चलो ठीक है भाई. मतलब 1 लाख पे 100K पे डन करते हैं. हाँ 100K पे डन करेंगे भाई. 100K इंशाल्लाह 1-1.5 साल में भाई. इंशाल्लाह. भाई मेरे को लगता है थोड़े टाइम में ना there's gonna be this एक शीशे पे we're gonna make people put on a sticker के भाई कब वापसी आओगे. इसको डेडिकेट करना पड़ेगा भाई. क्रेजी भाई. करो भाई 100K पे डन करेंगे वापस से. भाई एकम आएगा. भाई अगर मेरे अगले महीने 100K हो गए फिर तो आ आ जाना भाई अगले महीने. यही तो प्ले है. यही तो यही है. तो प्ले है कि अगर तुम्हारे कल हो गए भाई, कल दोबारा शूट करेंगे. भाई. और बताओ हो भाई. जाएंगे भाई. डन. प्रे करो जल्दी हो जाए. बिल्कुल भाई बिल्कुल. भगवान से दुआ है यार. 4 दिन देना भाई, एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगाते हैं. हाँ ठीक है. कभी कभी तो फेमस हो गया. कभी यार ये तो क्रेजी है भाई. 2 दिन में बंदा हो भाई गया. देख लो अभी 2 गाने बैक टू बैक वायरल चल रहे हैं. हाँ, ये कोई तो बड़ी है बात भाई, नहीं. कल ये तो तक क्या हो भाई जाए. आई विश हो जाए. हाँ हो जाए भाई. और फिर हम यही वाले को चला दें. फिर हम यही वाला डाल देंगे. ये वाला अबे डालेंगे. एकम रिटर्न्स ऑन 100K फॉलोअर्स. ओ भाई क्रेजी. यस. तो भाई देखो अभी एकम ने बोल दिया कि 1 लाख होते ही वापस आएगा. नहीं आया तो मैं डीएम करना है भाई. आना पड़ेगा भाई. 1 लाख होती
ये बहुत 100% बात की बात है 100% भाई। कर लेना कि मैं तो कर ही दूंगा। आना पड़ेगा भाई, Done, क्योंकि done, निशांत भाई से बीफ बहुत डेंजरस है। अरे यार, अरे भाई आएंगे भाई। आई नजफगढ़ से। अरे यार, कोई नहीं भाई। भाई नहीं भाई, देखो, कोई तक जोड़ दिया, कुछ नहीं है। ये मुझे गैंगस्टर बनवा के पिटवाएगा राजा गुजर से। अरे राजा गुजर का एक दिन बोलता है, एक दिन उसकी गाने चला दी, बीच में कुछ बात चल रही है, उसकी बात कर दी, कह रहा हटा देना ये ला। अरे वो लास्ट वाले में ही तो हुआ था, उसने ही तो बोला था, नहीं मृत्यु ने बोला था शायद, ये किसने बोला था? कि मृत्यु नहीं, इसने ये अपना साइडक ने शाहिदक ने, हाँ, आज हटा तो देना बदमाश भाई, बनते हैं। हटा देना, हटा देना। ऐसे बड़ा जोश में बोला, ऐसे याद रखा हुआ है। आजकल बदमाश बनते हैं ये राजा गुजर, हटा देना भाई इसको। भाई तुम ये हटा देना, कभी मैं पिटूंगा। अरे ठीक है भाई, राजा गुजर नजफगढ़ का थोड़ी है। अरे बार नोएडा में तो जाऊंगा भी, शादी है मेरे दोस्त की। और तो वो तो भाई ढूंढेगा। हाँ। तो भाई ठीक है भाई, उल्टा है अरे भाई छाती में। एक सेकंड बस, अभी करते हैं आउटरो भाई। भाई एक बार गाना गाना यार तुम पहले आउटरो से। एक बारी गाना गाऊं? कोई भी पूछूंगा, रुको। तो एकम भाई, अपना कोई बेस्ट सॉन्ग जो तुम्हें लगता है अपना खुद की डिस्कोग्राफी से रिलीज्ड बेस्ट सॉन्ग परफॉर्म कर दो भाई यहाँ पे। अनरिलीज कर दूं? कुछ भी कर दो। खुश हो जाओगे अनरिलीज भाई कर दोगे तो कच्चे के लिए हो जाएंगे। भाई एक सेकंड, लेट मी ओपन अप लिरिक्स। ओके, आई एम पुअर विद लिरिक्स, प्लीज डोंट माइंड। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो गाना है ये मेरी ईपी का है। हम्म, आई विल प्ले थोड़ा सा इसका पार्ट मैं गाऊंगा। इट्स कॉल्ड गजल, ठीक है? तो ये आई होप आपको अच्छा लगे। आज भी तुझ पे गजल हम लिखते बन कभी, तेरी बाहों में तुझसे चाहूं तेरी ही खुशी, तू बिखरा भी है पर दिखता नहीं, तू जिसका भी है हाँ लगता हंसी। आज भी तुझ पे गजल हम लिखते बन कभी, तेरी बाहों में तुझसे चाहूं तेरी ही खुशी। क्रेजी भाई, बहुत क्रेजी भाई। भाई आवाज बहुत बढ़िया है भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत बढ़िया भाई। तो भाई, और अपना इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, यूट्यूब सब कुछ बता दो भाई। ओके भाई, मेरा ये ले भाई, ये लेके आओ। ये वाले कैमरा पे Spotify, Apple Music, YouTube Music, but you can find me by the name of Ekam, EKUM. मेरा नाम एकम है। And Instagram पे you can find me by the name of ekam.in, EKUM.in. Thank you so much, amazing भाई, मजा आया। तो भाई इस एपिसोड को लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को भी, एकम को फॉलो करो, क्विज बलिनो को फॉलो करो, और अनर्ड ऋषि को भी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद अ बेटर ऐप। सॉरी सॉरी अरे मुंह से निकल गया, विद अ न्यू रैपर बोल रहा था भाई। बेटर कोई बात नहीं भाई, मैं तो रैपर ही नहीं हूँ, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गैस लाइक कर रहे हो भाई। मिलते हैं भाई, अरे ऐसे मिलने लायक नहीं रहोगे तुम। सही बात है। कोई बात नहीं भाई। कहीं डिस आ रहा है।